Hello student, this question is asked in 2017 GATE exam for 2 marks, and this question from the first chapter of the EDCI, this basic semiconductor physics, and the question is like that: as shown in a uniformly doped silicon bar of a length L is equal to 0.1 micrometer with a donor concentration Nd is 10 to the power 16 per centimeter cube is illuminated at x is equal to 0, such that electron and hole pairs are generated at the rate of GL is equal to GL naught 1 minus x by L for x 0 to L, where GL naught is equal to 10 to the power 17 per centimeter cube per second. Whole lifetime is 10 to the power minus 4 second. Electron charge is as usual. Whole diffusion coefficient dp is equal to 100 centimeter square per second, and the low level injection condition prevails, assuming a linear decaying steady state excess hole concentration that goes to 0 at x is equal to L. The magnitude of the diffusion current density at x is equal to L by 2 in ampere per centimeter square is the respective picture is given. Okay, now I just want to see the solution of this question. Okay, so देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन में जैसा कि आपको गिवन है कि लाइट है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर दिया गया है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, लाइट फॉल कर रहे हैं. सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू व्हाट your generation recombination topic is. So if I just try to understand the first of questions कि हमसे क्या पूछा गया है, तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो मेरे से पूछा गया है व्हाट इज द डिफ्यूजन करंट डेंसिटी यस. ओके, और साथ के साथ मेरे को यहाँ पे जनरेशन रेट दिया गया है और एन डी दिया गया है. तो यहाँ पे मेरे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है. सो देखिए ध्यान से, इफ वी हैव लाइक एन टाइप सेमीकंडक्टर, इफ आई जस्ट टेक द रजिस्टर यस, तो देखिए ध्यान से मेरे पास इस तरह का ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है. सो वेन एवर वी फॉल द लाइट, सो व्हाट हैपन, तो जैसे ही आप इसमें लाइट फॉल करेंगे तो सरफेस गेट्स हीटेड अप. तो आपकी जो सरफेस होगी हीटेड अप होगी. आपको पता है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी कैरियर्स आर व्हाट, electrons. So large number of electrons are available already in that n-type semiconductor bar. Yes. So whenever we fall the light, so what happen? I say the surfaces gets heated. I say this large number of covalent bonds will be broken at the surface, and equal number of electrons and holes are generated. And I say in extrinsic semiconductor, or I say this n-type semiconductor, the electron concentration is already very high. So यहाँ पे हो क्या रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हो रहा है. मान लीजिए पहले से 2 लाख इलेक्ट्रॉन है, तो 100% आई से दिस कहीं ना कहीं क्या होगा कि अगर बॉन्ड टूटेंगे तो जो आपका इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट क्या बना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बॉन्ड टूटने से कितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे. बट इसमें जो होल कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है. तो होल कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत कम है, तो अगर बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड की वजह से जो होल आएंगे, तो जाहिर सी बात है आप ऐसे कह सकते हो कि इसके अंदर होल बहुत कम थे और होल अब आ रहे हैं बॉन्ड टूटने के बाद, तो जो आपका होल का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा. तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वेन एवर वी फॉल द लाइट ऑन द एन टाइप सेमीकंडक्टर, I say this at the surface we observe that equal number of electron and holes are generated. तो जो इंक्रीमेंट होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो इनसिग्निफिकेंट है क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा है. बट होल का जो इंक्रीमेंट है विच इज़ वेरी मच सिग्निफिकेंट. अब देखिए ध्यान से, मेरे से ये पूछा गया है कि सर ये बताइएगा इसमें करंट डेंसिटी क्या होगी, होल करंट डेंसिटी. जाहिर सी बात है अगर मैं आपसे एक बात पूछूं यहाँ पे, तो जैसे ही आप यहाँ पे लाइट फॉल करते हो, सो आई से दिस वी हैव व्हाट, लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर अवेलेबल एट द सरफेस. तो यहाँ पे खूब सारे आपके पास होल आ जाएंगे. सो दिस आई से दिस डेल्टा पी अमाउंट ऑफ होल इज अवेलेबल. सो डेल्टा पी अमाउंट ऑफ होल इज अवेलेबल. इसके बाद जैसे ही आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी होंगे, बट इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन पहले से बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा डेल्टा एन एंड डेल्टा पी बोथ आर सेम. बट आप ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन पहले से बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज नहीं कर पाएगा. इस सेमीकंडक्टर बार में अगर अंदर जाएं, डेप्थ इनटू द सेमीकंडक्टर्स, वी से कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो आपका होल कॉन्सेंट्रेशन है, जो होल कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये होल इस तरह से डिफ्यूज करना स्टार्ट करेगा. तो डिफ्यूज करेगा, सो सर्टेनली वी ऑब्जर्व द करंट. तो वही करंट मेरे से पूछी गई है. तो एकदम क्लियर हो गया कि जब भी हम सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, अगर उस पर लाइट फॉल करेंगे तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल जनरेटेड. इलेक्ट्रॉन का जो इंक्रीमेंट है इनसिग्निफिकेंट है, जो होल का इंक्रीमेंट है वो क्या बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. और ये इक्वल जनरेट होंगे क्योंकि बॉन्ड टूटेंगे तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल आर जनरेटेड. अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे खूब सारे होल हैं, तो ये अंदर साइड डिफ्यूज करेंगे क्योंकि इसके अंदर होल का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत कम है. सरफेस पे होल बहुत ज़्यादा हो गए बिकॉज ऑफ द बॉन्ड ब्रेकिंग. एंड आई नीड टू बेसिकली कैलकुलेट दिस करंट. यस, तो इसमें एक एजम्पशन दिया गया है कि आपसे कह रहा है कि जो आपकी प्रोफाइल है उसको आप लीनियर एज्यूम कर लो, जबकि ऐसा नहीं होगा. दिस प्रोफाइल इज वेरी मच एक्सपोनेंशियल, बट इन दैट क्वेश्चन हियर वी ऑब्जर्व दैट कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि आपका जो प्रोफाइल है विच इज वेरी मच व्हाट, लीनियर. तो खैर देखिए ना, जैसे कि आपको जनरेशन रेट दिया गया, जी एल इज इक्वल टू व्हाट वी हैव, जी एल नॉट, इफ आई जस्ट सी दिस 1 माइनस एक्स बाई एल.
तो अगर जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं यहाँ पे कि डेल्टा पी कितना होगा, तो इफ आई से दिस जनरेशन रेट, आई से दिस जीएल, और समटाइम्स आई से जी, which is you know delta p upon tau p. So this is generation rate. So what about the delta p? So delta p, I say it should be, delta p is equal to, I say that it's gl tau p, which is very simple. So gl is also, I think so, this is gl into, so gl is equal to gl naught exponential, sorry, this is not exponential here, 1 minus x by l. Even this is tau p is also given in the question, yes. So tau p is also given in the question, yes. So the, if I use the tau p, okay, so definitely we get the word delta p. So tau p is given, and here we have not mentioned that tau p, yes, but it's, I say this, the tau p is given in that question, yes. So this l is given, I say this, even dp is given, so we can also calculate the tau p, because I say this dp by mu p is equal to, I say, vt, yes. So dp is given, so definitely I say this delta p is equal to gl tau ps. So here I say this is delta p. Now what about the, I say, jp diffusion? So देखिए ध्यान से यहाँ पे जो jp diffusion होगा, which is minus q dp d by dx delta p, yes. चूंकि इसको लीनियरली एज्यूम करना है एक्चुअली में, हो देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप ऐसे कह सकते थे कि ये यहाँ पे डेल्टा पी है, फिर एक्सपोनेंशियली डीके करेगा, बट क्वेश्चन में लिखा है कि एज्यूम दिस, कि यहाँ पे जो आपका होल कॉन्सेंट्रेशन है वो लीनियरली डीके कर रहा है. सो आई जस्ट नीड टू डिफरेंशिएट दिस नंबर, यस. सो व्हाट वी गेट, आई से दिस माइनस क्यू डी पी, यस, और यहाँ पे टाउ पी, yes, and here I say this d by dx, and this is 1 minus x by l into gl naught. So देखिए ना, जैसे इसको हम एक बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे, so what we get, I say this minus q dp tau p. So we get dp tau p, and I say if I just differentiate, this is gl naught is also given by difference 0, and it should be, x is minus 1 by l. So here I say this is jp diffusion. So दिस नंबर इज बेसिकली, आई से वी कैन कैलकुलेट. सो देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, एल की वैल्यू आपको दी गई है. सो माइनस क्यू डी पी टाउ पी एंड जी एल नॉट माइनस 1 बाई एल. So in that question, if I observe that the tau p and dp q, if I replace all that numbers, so we get what, 16 ampere per centimeter square. So this is basically the answer of this question. So again, if I just uh, you know रिपीट द क्वेश्चन, ओके. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लिसन केयरफुली. जैसा कि आपने कहा कि इसमें एक बार हम लाइट फॉल कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि आपके इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर जनरेट हो रहे हैं. तो इससे क्या होगा कि आपका होल डिफ्यूज करेगा तो करंट आएगी. यहाँ पे एक एजम्पशन आपको एज्यूम करना है कि सर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि ये लीनियर डिके हो रहा है. सो इफ आई जस्ट अप्लाई दी व्हाट फॉर्मूला दिस जेपी डिफ्यूजन, सो वी गेट व्हाट माइनस क्यू डीपी टाउ पी डी बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स बाई एल जी एल नॉट. And if I differentiate, so we can get 16 ampere per centimeter square. So just I replace all this number L here. तो ये जो JP डिफ्यूजन आ रहा है, जो कि अगर आपकी प्रोफाइल लीनियर होगी तो हमेशा जो करंट डेंसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी. अगर आपकी प्रोफाइल लाइक एक्सपोनेंशियल है तो उसमें 100% जो JP डिफ्यूजन आता है वो कैसा आता है, फंक्शन ऑफ एक्स आता. बट हियर वी सी द प्रोफाइल इज लीनियर, सो वी गेट वेरी मच वॉट कांस्टेंट. Okay, so ampere, 16 ampere per centimeter square. So minus q dp tau p gl naught minus 1 by l. So minus minus plus हो जाएगा, and this is the answer of this question. So hope so you can understand the question, understand the solution, and thank you for watching this video.